अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो, आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से लाया हूँ मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो और एक न्यू क्लास। तो ये जो क्लास है ये होगी हमारी इन्फोग्राफिक्स के हवाले से कि आप अपनी तरफ से किस तरह एक इन्फोग्राफिक्स का डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट वगैरह, टेक्स्ट वगैरह और भी अमूमन जो यूज़ होते हैं वो टेक्स्ट के लिए ही यूज़ होते हैं। आप उसमें अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कोरोडा की तरफ। आपने पहले ये यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे एक बॉक्स लगाना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल टूल का बॉक्स लगा के इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे एक और लेना है डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा आगे ले जाना है और इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर देना है। कट करने के बाद इसको थोड़ा सा यूँ रोटेट करें। रोटेट करने के बाद यहाँ से इसके कलर चेंज करें। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैं अब ये कलर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कलर ऐड कर दिया। अब इसकी कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आपने ये यहाँ पे ये वही सेम कलर ऐड कर देना है, ठीक है। जब कलर ऐड करेंगे तो आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी कर लेनी है, इसको नीचे कर देना है। कॉपी करने के बाद अब आपने देखना है कोई कलर मिक्स हो रहे हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा F11 शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डार्क जो होता है डार्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना है और इसको करना है जी छोटा, ठीक है। छोटा करने के बाद इसकी एक और कापी इसके बराबर लेके आएँ, ठीक है। इसको रखें यहाँ पे। इसका कलर कर देते हैं जी ग्रे और इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये ज़्यादा लाइट हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास डिज़ाइन तैयार। इस तरह से आप एक अपना इन्फोग्राफिक्स का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा जी आइकॉन ग्राफिक्स, ठीक हो गया। आइकॉन ग्राफिक्स लिखा है मैंने और इसको कैपिटल वर्ड में करके यहाँ पे लिख देता हूँ आइकॉन ग्राफिक्स, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप के आप डिज़ाइन जो है आप अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये डिज़ाइन जो मैंने तैयार किया है, अब यहाँ पे आइकॉन ग्राफिक्स लिखा है तो यहाँ पे मैं अपने ग्राफिक्स के हवाले से कोई भी पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और एक तो ये डिज़ाइन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, रेक्टेंगल टूल को लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल टूल को लेने के बाद आपने क्या आना है, शेप टूल पे आ जाना है। यहाँ से कंट्रोल की मदद से इसको कर्व करेंगे तो ये शेप आपके पास बन जाएगी, ठीक है। एक तरीका है ये इसको कर्व करने का। दूसरा आपने इसको कंट्रोल Z किया और यहाँ से आपने क्या करना है, 0.65 करना है। यहाँ पे भी 0.65 करेंगे तो लो जी ये आपकी एक शेप बन जाएगी। एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है कि ये आपका ये लॉक होना ज़रूरी है। ये अनलॉक हुआ तो आप यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ भी टाइप करेंगे तो ये आपके चारों कॉर्नर जो है वो मूव होते जाएंगे, कर्व होते जाएंगे, शेप में चेंज होते जाएंगे। अगर आप इसको लॉक करेंगे, लॉक करने से जिसको आप टाइप करेंगे वो होगा, ये देखें, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने वो 0.65 पॉइंट लिखा तो ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारे पास एक शेप बन गई है। तो यहाँ से हम इसको शिफ्ट की मदद से इसको डिज़ाइन जो है कलर्स वगैरह इसके चेंज करेंगे। तो येलो कलर ले लेते हैं, ऑरेंज हो गया, फिर येलो हो गया और ऑरेंज येलो, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डिज़ाइन बना रहा हूँ और ये देखिए, ठीक है। ये एक हमारे पास शेप आ गई है। इसके अब कलर आप ये देखिए, ठीक है। अब इसका कलर जो है हमने जो किया था ये किया था कलर, अब इसके चेंज करते हैं कलर। अब हम करेंगे जी रेड, ब्लैक, फिर रेड हो गया, फिर ब्लैक हो गया, फिर रेड हो गया और ब्लैक, ठीक। तो ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से अब एक हमारे पास शेप बन जाएगी।
तो इसको अब हम यहाँ से इसको कॉपी करके ये देखें, और यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से एक शेप बना सकते हैं। इसमें हम अपनी पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो ये ज़्यादा ओवर सा हो गया है, ठीक है, इसको रखते हैं। अब चेक करें, अब खूबसूरत लग रहा है पहले की निस्बत। पहले वाला थोड़ा सा ओवर लग रहा था, ये इस तरह से शेप बहुत अच्छी लग रही है। ये देखें, ये इस तरह से इसको आप ज्वाइन करके इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ ABCD, ठीक है, ABCD को आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह के आप अपने माइंड सेट से इसको आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। डिज़ाइन जो है वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कुछ और शेप बनानी है तो आपने रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बैनर है, बैनर का साइज़ लगा हुआ है, ठीक है। ये अब आपके पास एक बैनर का साइज़ लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे कुछ टाइप करना है, ठीक है, टेक्स्ट ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली शेप टूल की मदद से यहाँ पे इसको कर्व करना है। ये देखिए, आप जितना, ठीक है, इसको आपने जितना छोटा करना है कर लेना है। Shift+11 की मदद से कलर कॉपी कर लेंगे। कॉपी कलर करने के बाद आप यहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से, ये देखें, यहाँ पे डिज़ाइन, ठीक है, एक ये शेप भी आप अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ड्रॉप शैडो टूल की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके इसको ये देखिए, ठीक हो गया, एक शेप ये हो गई दोस्तों। इस तरह से जो है आप अपनी मर्ज़ी से बहुत अच्छी शेप क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंडसेट से। और इन्फोग्राफिक्स के हवाले से बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। अब ये बॉक्स हैं, तो ये देखिए, ये 5 हैं, इसको 6 करते हैं, ठीक है, ये 6 कर लिया। ये भी इन्फोग्राफिक्स का डिज़ाइन है। ये यहाँ पे इसको कलर ऐड करते हैं, कलर यहाँ पे करते हैं जी ब्लू, और ये कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसका कलर थोड़ा सा वाइट कर देंगे, और एच नहीं, ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एक डिज़ाइन अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।